गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस एनबीएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं गण सिंह परमार आप सभी का वेलकम करता हूं। विष्णु जी नमस्कार। जैसा कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, प्लीज़ ऑन योर वीडियोस, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे कन्वर्जेशन में थोड़ा इजी लगे। तो जो कंफर्ट है तो वो अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि जब तक एक दूसरे। नमस्ते छोटी मैम, सॉरी सबको अनम्यूट, सॉरी म्यूट किया हुआ अभी। एंड में जब क्वेश्चन होंगे अगर किसी के भी, जैसा कि मैंने मैसेज हमने किए थे, वापस में कुछ रूल सेट करवा देता हूँ। ग्राउंड रूल, सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठे। ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको हम कैजुअली ले लें, क्योंकि मैं जिस पैशन के साथ में, जिस अपनी एनर्जी के साथ में जो डिलीवर करना चाहता हूँ, शायद फिर वो नहीं कर पाऊँगा। दूसरा, अपने नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जो आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर पाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं सॉरी, जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप सबको नोट कर लीजिए। एंड में जब क्वेश्चन आंसर होंगे तब एक एक करके अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछिए, उसका जवाब दिया जाएगा। और फिर अपने आप को वापस म्यूट कर ले ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो। बस इतनी सी हमारी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग मान लीजिए। तो करें स्टार्ट एक एनर्जी के साथ में। ये जितने भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं वो सब पीछे मैगी खा रहे हैं क्या? भाई डिनर टाइम तो शायद हो गया, या किसी का और भी कोई जल्दी खाने वाले उनके लिए ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया। तो सो एज ऑफ यू नो, वॉइस कम आ रही है, एक मिनट। बाकी सबको आवाज़ सही आ रही है या कम आ रही है? ओके है मैम। थोड़ा या तो ईयर कॉर्ड लगा लीजिए, हो सकता है उसकी वजह से, सराउंडिंग नॉइज़ की वजह से आवाज़ नहीं आ पाए। अदरवाइज़ अगर बाकी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे एंड से एकदम चेक किया गया है, सब कुछ ओके है। सो लेट अस स्टार्ट। तो मेरा नाम करण सिंह परमार है। बेसिकली मैं जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, और बाय प्रोफेशन इस फील्ड में आने से पहले मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग्स के कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम था मेरा। और जब फिर इस ऑकल्ट साइंस के बेसिकली न्यूमेरोलॉजी के अंदर आया, एक इंटरेस्ट था, और कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आ जाऊंगा या आने का मौका मिलेगा। बट कहते हैं ना, गॉड नोज बेटर, शायद मेरी डेस्टिनी में लिखा था इस फील्ड में आना, और आप जैसे ब्यूटीफुल सोल्स सबके साथ में कनेक्ट होना। सो दैट गॉड इज़ ग्रेट। एंड न्यूमेरोलॉजी के साथ में मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ, और न्यूमेरोलॉजी की कोचिंग भी करवाता हूँ मैं, वास्तु की कोचिंग भी करवाता हूँ। उसके साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विस भी हमारी वो भी प्रोवाइड की जाती है। बस इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरा। बाकी आप सब लोग तो बस एक काम कीजिए, म्यूट तो मैंने किया हुआ है, जस्ट सब जने अपने चैट बॉक्स के अंदर आप कौन कौन सी सिटी से वो टाइप कीजिए ताकि मुझे पता चल सके हाँ हमारे साथ में आज कौन कौन कनेक्ट है। सो दैट फटाफट से चैट बॉक्स में अपनी अपनी सिटी, नीति जी मुंबई से, गुड, और गोपी जी नोएडा, वरुण जी दिल्ली, गुड गुड, हाँ, पुणे, वेरी गुड, रत्नागिरी महाराष्ट्र, रफीक साहब, गुड। सो कहते हैं कि जब कोरोना आया तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, कोई भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिरोजपुर पंजाब से सोनी मैम जी। तो लेकिन ये कोरोना जो पैराडेमिक लेके आया, उसके साथ में इसने एक इतनी बढ़िया चीज़ दे दी, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया जो किसी ने शायद सोचा नहीं होगा। था हमारे आसपास, यूज़ करते थे, बट इस तरीके से होगा वो कभी नहीं सोचा था। सो दैट ये कोरोना की ही देन है
कि हम लोग अलग अलग सिटी से, इवन डिफरेंट कंट्री से भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं इसी की बदौलत, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बदौलत। आज सब आप घर में बैठ के आज इस चीज़ को ज्वाइन कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले ऑफलाइन होता था तो फिर या तो सिटी के अंदर पॉसिबल होता था, या जो आउट ऑफ सिटी होते थे तो फिर उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता था, यही कुछ चलता था। तो कहते हैं ना, कहीं बीमारी मतलब कुछ लगता है हमको ख़राब है, लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है, और कुछ अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। सो दैट बैलेंस कर रखा है ना नेचर ने, उसको तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अच्छा और बुरा दोनों चलता है, और सबसे डिपेंड ये करता है हम किधर हैं, हम किन के साथ में हैं। और आप जैसे इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलना, ये शायद इस ऑकल्ट साइंस के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। अगर मेरी जो कंस्ट्रक्शन वाला वर्क था, शायद मैं वहाँ पे लोकल सिटी में या पर्टिकुलर दूसरी सिटी में जाते, वहाँ तक हम कनेक्ट हो सकते थे। बट इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तो अमेजिंग वर्क किया है, और कहते हैं ना, कनेक्ट द वर्ल्ड। वाकई में इन्होंने वर्ल्ड से कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। सो स्टार्ट करते। जैसे आप लोग मोबाइल न्यूमेरोलॉजी, मुझे नहीं पता कितनों को नॉलेज है इसका। न्यूमेरोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ ऑकल्ट साइंस, जिसकी एक मदर कहते हैं हम एस्ट्रोलॉजी को, वैदिक ज्योतिष को। उसकी ये सारी ब्रांचेज है, चाहे न्यूमेरो हो गया, चाहे वास्तु हो गया, चाहे टैरो हो गया, रैकी हो गया, पामेस्ट्री हो गया, काफ़ी सारी है जो ये सब इनसे ही कनेक्ट है। रूट एक ही है सबकी, वो है ऑकल्ट। तो हम सब उसी फैमिली के हिस्से हैं। और ये न्यूमेरोलॉजी, अंक ज्योतिष, ये है कि जिसमें आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ, ओनली अपने 8 नंबर्स के थ्रू एक पूरा एनालिसिस मिल सकता है आपको लाइफ का। अगर कुंडली बनाने जाते हैं तो वहाँ पे हमको डेट ऑफ बर्थ के साथ में प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ भी देना ज़रूरी होता है। उसके बिना एस्ट्रोलॉजी में पॉसिबल नहीं है कि आपकी कुंडली बनाई जा सके या आपके बारे में कुछ एनालिसिस एंड प्रेडिक्शंस किया जा सके। बट थ्रू न्यूमरोलॉजी, जिनको टाइम नहीं ध्यान है, मे बी प्लेस ऑफ बर्थ, जो पुराने लोग हैं टाइम का तो नहीं है उनके पास, सिर्फ जन्म की तारीख से हम एक अच्छा सा एनालिसिस कर सकते हैं उनके बारे में, उनको बता सकते हैं क्या अच्छा है, क्या आपको ध्यान देना है, किस चीज़ में आपका अच्छा मतलब फोर्टे है। क्योंकि दुनिया में सबका अलग अलग, भगवान ने सबकी एक स्पेशलिटी दे के भेजा है। तो सो दैट आज के टाइम में यही कोरोना की देन और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू एक ऐसी चीज़ हमारे साथ में अटैच हुई तो पहले थी, लेकिन हमें इतना एडिक्शन हो जाएगा ये किसी को मालूम नहीं था। और ये जितना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन ये चीज़ डेवलप हुई, वैसे वैसे हमारे हाथ में वो चीज़, जहाँ हम दिन में 1 घंटा या 2 घंटा उसको यूज़ करते थे, आज की तारीख में मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि खाली स्क्रॉलिंग करना है या टाइम पास करना है, मोस्ट ऑफ द वर्किंग भी इसी ऑनलाइन, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल हो, इसी के थ्रू हो रही है। जो एडवर्टाइजमेंट पहले ऑफलाइन होते थे, वो ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं। तो ये सब चीज़ें किन से जुड़ी है, आपके एक हाथ में जो आप लेके घूमते हैं सब जने, हैंडसेट है ना, तो मोबाइल, और इसका हर एक की लाइफ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी आया है। क्योंकि जो आपके साथ में जो ज़्यादा टाइम तक रहेगा उसका प्रभाव तो आएगा। जैसे एक बच्चे के ऊपर प्रभाव किसका आता है, उसकी मम्मी का ज़्यादा आता है, क्योंकि फादर तो जॉब पे रहते हैं, वर्क के लिए बाहर जाते हैं, पर उसकी माँ है जो उसके साथ रहती है, तो उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो आज की तारीख में आपके साथ में जो सबसे ज़्यादा कनेक्ट है वो हम सबका प्यारा मोबाइल फ़ोन है। और जब कभी भी नेट ऑफ हो जाता है तो एक ऐसी कंडीशन होती है, जैसे एक हॉस्पिटल के अंदर जब क्रिटिकल हो जाता है तो उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है, एज इट इज़ हमारा सांस लेना भी दुभर हो जाता है। क्या कोई इमेजिन कर सकता है आज के टाइम में विदाउट मोबाइल रहना 1 हफ्ता? रह सकता है कोई? मुश्किल होगा, है ना, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल होगा 100% सबके लिए। तो इस मोबाइल के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर भी नंबर्स हैं, और ये न्यूमेरोलॉजी ओनली वर्क्स
इसका बेस ही नंबर है। तो जो ये मोबाइल के नंबर है उसके थ्रू भी किसी के बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है, उसके बारे में बताया जा सकता है, उस व्यक्ति का लक कब स्टार्ट होगा, भाग्योदय कब होगा, है ना, उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसकी अर्निंग सोर्सेज कैसे होंगे, प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी, है ना, कैसे धन के बारे में। आज के समय में सबको क्या चाहिए, एक ही सब इस युग की नीड, इस टाइम की नीड है, वो है मनी। तो आज सब लोग पैसे के लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो सबसे किसी को जो पूछना चाहेगा ना, तो वो अगर किसी को मौका मिलता है तो एक ही चीज़ पूछता है, पैसा मेरे पास कब आएगा, कितना आएगा, है ना। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, आज के टाइम की यही रिक्वायरमेंट है। तो हम इस मोबाइल न्यूमेरोलॉजी के थ्रू ये सारी चीज़ें जान सकते हैं। और जानने के बाद अगर आप इसके अंदर प्रैक्टिस करते हैं, अगर इसको अच्छे से समझें, मोबाइल न्यूमेरोलॉजी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजी है, इजी है। सिर्फ आपको समझना, सिर्फ नंबर्स 1 to 9, नथिंग एल्स, सब कुछ इसी के अंदर है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको इसको जितना इजी वे में आपको डिलीवर कर सकूँ उस वे में डिलीवर करूँ, और आप लोग इसकी नॉलेज लेकर आप अपनी लाइफ को अच्छा करें, मैनिफेस्टेशन हो आप सबकी लाइफ में, और जो आपसे कनेक्ट हैं उनकी लाइफ को भी आप, अगर सब जने जो भी इस स्क्रीन पे है मेरे साथ में, आप सब लोग इसको सीख कर और एक ही बस के मैं मेरी लाइफ तो सही करूँगा, और मेरे सराउंडिंग मीन्स आपकी जो फैमिली ऑलमोस्ट 3 to 4 मेंबर्स हर एक ही फैमिली में 21 लोग बैठे हैं, अगर सिर्फ 4 लोगों की आप ज़िंदगी को चेंज करने का एक ले लें, है ना, कि मुझे ये करना है, तो आप 80 लोगों की ज़िंदगी चेंज करेंगे। और उनको यही चीज़ बताइए कि आपको भी यही करना है जो मैंने किया है। एक चेन की शुरुआत करते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग जो MLM जो होती है वो एक मनी चेन करती है, लेकिन हम मनी चेन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी चेन बनाना चाह रहे हैं जिसमें लोगों का हम उनकी लाइफ के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है उनको शॉर्ट आउट कर सके, उनकी लाइफ को थोड़ा और अच्छा कर सके। तो कुछ मिले ना मिले, लेकिन एक ब्लेसिंग और एक दुआ ज़रूर मिलेगी। और कहते हैं कि दुआ कभी खाली नहीं जाती है। ये कहीं ना कहीं मेरे साथ में, हम सबके साथ में ब्लेसिंग्स है। ये आपकी डेस्टिनी में उस मास्टर ने लिख के भेजा था, इसीलिए शायद आज हम सब जने एक इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता है कि आप में से कोई मुझे जानता होगा, मोस्ट ऑफ देम, या फिर मैं किसी को जानता हूँगा। बट कहीं ना कहीं हमारा मिलना लिखा था हमारी डेस्टिनी के अंदर, और इसी वजह से हम मिले। ठीक है, तो मोबाइल न्यूमेरोलॉजीज़ को हम स्टार्ट करें। सबके पास अपने नोटबुक और पेन, मेरे जो मैंने आप सबसे दरख्वास्त की थी उसका आपने मान रखा और सब लोग बैठे। तो एक छोटा सा हम सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड ग्राफ है, उस ग्राफ के हिसाब से ही ये नंबर्स को हम फीडअप करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस या हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं। सो मैं आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? ओके, एक जना कोई भी बता देगा ना, ठीक है, ओके। आपको सबसे पहले थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो आप माइंड मत कीजिए, मुझे इतना ही आता है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ऐसे दो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए और फिर दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरीके से, ठीक है, इजी। दो लाइन आपको हॉरिजॉन्टल
2 लाइन आपको वर्टिकल ड्रॉ करनी है। अब इनके अंदर फिक्स नंबर है, वो पैटर्न मैं बताता हूँ आपको, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नंबर्स फिल करेंगे। सबसे फर्स्ट आएगा आपका 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 9, 319 सबसे फर्स्ट रो में आ गया। सेकंड रो में 6, 7, 5, अब सबसे लास्ट रो में आएगा वो होगा 2, 8 एंड 4। ठीक है, ये नंबर्स इसी सिमेट्री के अंदर इसी जगह के ऊपर फिल किए जाएंगे। कैसे फिल करना है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक जन मुझे चैट के अंदर एक मोबाइल नंबर लिख के दे दे। सबसे पहले कोई भी एक जन मुझे अपना मोबाइल नंबर लिख के दे दे 7038870709। ओके, 70388 ओके, 70709। फॉर एग्जाम्पल ये किसी का मोबाइल नंबर है। ऐसा सब लोग अपने अपने मोबाइल नंबर अपनी नोटबुक के अंदर आप लिख लीजिए। वापस आपको यही करना है, एक ऐसी टेबल बनाएं, सेम ऐसा ही ये ग्राफ बनाना है। मेरी अगर ड्राइंग ख़राब लगे तो आज चला लेना आप। ठीक है, तो अब सबसे फर्स्ट जो नंबर है वो है 7। 7 कहाँ पे? सेंटर में। तो हम सबसे पहले एक 7 यहाँ पे फिल करेंगे। 0 को हम यहाँ पे कंसिडर ग्रिड के अंदर नहीं करते हैं, बाकी 0 का मतलब होता है वो मैं बताऊँगा। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 3, तो हमने 3 किया यहाँ पे फिल। फिर आया 8, 8, तो 8, 8 आएगा सबसे बॉटम सेंटर में, 2 बार 8 आ गया। फिर आया 7, 0, 7, 0, तो 0 तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर हम 7 हम 2 बार फिल 3 बार टोटल हो गया। और लास्ट में है इनका 9। तो ये इस तरीके से हम मोबाइल नंबर को ऐसे फीड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? थम्स अप कर सकते हैं आप। रिएक्ट तो मुझे यस एक का ही दिख रहा, नीति जी का मुझे, बाकी लोग भी होपफुली समझ में आ गया होगा, या वापस रिपीट करूं? इजी है, सब लोग कर सकते हैं ना? इजी है ना? सब लोगों ने बना लिया? डन? आगे चलें वापस? ठीक। तो अब जैसे ये एक ग्रिड है, ये पैटर्न है, इसका फिक्स पैटर्न है। ये जो सिमेट्री है, इसी सिमेट्री में नंबर लिखे जाएंगे। जहाँ पे आपका नंबर है आप वहाँ पे अपने मोबाइल नंबर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिए और आपका ग्रिड, ये ग्राफ एक तैयार हो जाता है। अब जो नंबर्स हैं उनके बारे में भी तो जानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हर नंबर एक प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है। वो कौन से प्लेनेट है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे नंबर 1 वो कनेक्ट है सन के साथ में, सूर्य के साथ में। नंबर 2 मून के साथ में। नंबर 3 जुपिटर के साथ में। नंबर 4
राहु के साथ। नंबर 5 कनेक्ट है मरकरी। नंबर 6 कनेक्ट है वीनस के साथ में। नंबर 7 कनेक्ट है केतु के साथ में। नंबर 8 कनेक्ट है सैटर्न के साथ। और नंबर 9 कनेक्ट है मार्स के साथ। क्लियर? नंबर 1 सूर्य के साथ में कनेक्ट है। नंबर 2 चंद्रमा के साथ में कनेक्ट है। नंबर 3 बृहस्पति के साथ में कनेक्ट है। नंबर 4 राहु के साथ में कनेक्ट है। नंबर 5 मरकरी यानी बुध के साथ कनेक्ट होता है। नंबर 6 वीनस यानी शुक्र के साथ में कनेक्ट। नंबर 7 केतु के साथ में कनेक्ट होता है। और नंबर 8 ये होता है सैटर्न के साथ में कनेक्ट यानी शनि के साथ में। और नंबर 9 कनेक्ट होता है मार्स यानी मंगल के साथ में। ऑल गुड सो फार? सबने नोट कर लिया यहाँ तक? वापस रिपीट करूँ एक बार। नंबर 1 सूर्य के साथ। नंबर 2 चंद्रमा के साथ। नंबर 3 बृहस्पति या गुरु के साथ। नंबर 4 राहु के साथ। नंबर 5 मरकरी बुध के साथ। नंबर 6 वीनस शुक्र के साथ। नंबर 7 केतु के साथ में। नंबर 8 सैटर्न शनि के साथ। और नंबर 9 मार्स यानी मंगल के साथ कनेक्ट है। ठीक है यहाँ तक? तो अब सब नंबर्स आपने नोट किए, ग्राफ आपके पास है, आपने अपने मोबाइल नंबर लिख के उस ग्राफ को फिल किया है। जिसने किया है वो ऐसे बता दे मुझे। नीति जी ने, गोपी जी ने, वरुण जी हो गया? ओके डन। और तबसुम मैम, रत्ना जी का हो गया। मारिया जी आपका हुआ? क्यों, क्या हुआ? समझ नहीं आया? वापस रिपीट करना है? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बोलिए। अनम्यूट कीजिए अपनी साइड से। तब वो मुझे ना नंबर याद एक नहीं मिनट था, एक तो वो मिनट, मैं देख हाँ के जी लिख बोलिए। रही थी। तो यस सर, सर नंबर याद नहीं था तो वो देख के लिख रही थी। बाकी सर आपने जो समझाया वो समझ आ गया। मतलब ग्राफ बन जाएगा ना आपका? जी जी सर, बन जाएगा। ओके ओके डन। और कौन थैंक है? यू सर। नेहा जैन जी, आप म्यूट कर लीजिए। नेहा जी अनम्यूट कीजिए अपने साइड से। आपका हैंड रेज आ रहा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं नेहा जी? अनम्यूट कर लीजिए Sir, जी। no sir, no sir. ओके, सो होपफुली आप सबको समझ में आया। कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरी स्पीड अगर फास्ट हो तो थोड़ा ब्रेक लगवा देना मेरा, मैं थोड़ा धीरे धीरे फास्ट हो जाता हूँ इसलिए। बाकी कोशिश करूँगा आपसे, आपके साथ में स्पीड मैच कर लूँ। सो जैसे हमने ये नंबर्स के बारे में जाना, और हर नंबर एक पर्टिकुलर प्लेनेट के साथ में कनेक्ट है, राइट? तो अब ये जो प्लेनेट है, तो इनका भी तो कुछ एट्रीब्यूट्स, ट्रेट्स या गुणधर्म हिंदी में जिसको बोलते हैं, तो सबके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जो जैसे नोट करना चाहे वैसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अगर नंबर 1 की हम बात करते हैं, जो सूर्य से कनेक्ट है। अब सूर्य क्या है? एक सन है जो इस दुनिया में रोशनी लेकर आता है ना? अगर सन नहीं आए तो अंधेरा हो जाएगा ना। और रोशनी यानी कि एक पॉजिटिविटी के साथ में इसको ज्वाइन किया जाता है, और जो अंधेरा होता है उसको नेगेटिविटी के साथ में हम ज्वाइन करते हैं। तो सन, सूर्य, एक नंबर सूर्य के साथ कनेक्ट है। तो हम नंबर 1 से क्या देखते हैं? नेम, फेम, यानी कि नाम, मान, सम्मान, यश, ये देखा जाता है, ठीक है? नंबर 1 से हम नेम, फेम और यश देखते हैं। अगर किसी के मोबाइल में एक नंबर 2 टाइम्स तक हो तो ठीक है। अगर जैसे ही 2 से ज़्यादा रिपीट होता है तो फिर क्या होगा? ये जो मान सम्मान, ये यश, ये नेम फेम है, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा,
अगर 2 से ज़्यादा रिपीट होता है तो फिर क्या होगा, मान सम्मान में दिक्कत, थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम आ जाएगी। जिनके भी 1-2 से ज़्यादा रिपीट होता है मोबाइल में, देखिएगा कहीं ना कहीं उनको ईगो या एग्रेशन है ना, थोड़ा सा इस तरीके का। ऐसे लोगों के अपने फादर के साथ में रिलेशन इतने अच्छे नहीं होंगे, इतने अच्छे जितने होने चाहिए। और अगर 1 नंबर मिसिंग हो अगर किसी मोबाइल में, तो बोलते हैं हम कि उनके डिसीजंस, ऐसा व्यक्ति जिसके पास में 1 नंबर मोबाइल में मिस है, उसके डिसीजन पावर थोड़ी हैम्पर होगी, यानी कि उसके जो डिसीजन होंगे वो कमज़ोर होंगे, आगे बढ़ने में इंडिपेंडेंट थोड़ी तकलीफ़ होगी। ये सारी चीज़ें हम नंबर 1 से देखते हैं। मेरी डेमो क्लास का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ मैं काम की बात 10 मिनट करूं, बाकी अपने बारे में और आपसे पूछूं और लास्ट में बोलूं क्लास ज्वाइन करना, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी नए हैं, इस क्लास को पूरी कंप्लीट होने के बाद में फिर अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये हमने नंबर 1 के लिए बात की, जो सूर्य के साथ कनेक्ट है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। जो नंबर 2 वो कनेक्ट है मून यानी कि चंद्रमा। और चंद्रमा कहते हैं हम मन से कनेक्ट, आपके मन से रिलेट होता है चंद्रमा नंबर 2। तो क्या होगा अगर किसी के मोबाइल में 2 नंबर 2 से ज़्यादा रिपीट होता है, यानी कि आप एक तो ग्राउंड रूल इसका लिख लीजिए, कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स तक आता है देन वेल एंड गुड, नो इश्यू। अगर 2 से ज़्यादा वो जाता है तो चांसेस होते हैं कहीं पे इसके इम्बैलेंस होने के। अगर 2 किसी के मोबाइल में 2 बार से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति जो भी काम करेगा ना, वो कॉन्फिडेंट के साथ में नहीं करेगा, यानी कि उसका जो कॉन्फिडेंस को क्या बोलते हैं, विश्वास एक है ना, आत्मविश्वास, उसमें थोड़ा सा कमी आ जाएगी। और ऐसे लोगों का देखना, मन होता है ना, वो मतलब बैलेंस जैसे नहीं, या हम कह सकते हैं ऐसे लोगों को मूड स्विंग्स ज़्यादा आएंगे। अगर 2 नंबर ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो देख के चलिएगा ऐसे लोगों के मूड स्विंग्स काफ़ी होते हैं। ठीक है। अब नंबर 3 की बात करें तो 3 नंबर जैसे मैंने बताया जुपिटर या गुरु से लिंक है, प्लेनेट से। अब गुरु हम एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट के अंदर हम गुरु को कनेक्ट करते हैं नॉलेज से, है ना, भाग्य से। तो जिनके मोबाइल में 3 नंबर 2+ हो गया, यानी कि 2 से ज़्यादा रिपीट हुआ, तो क्या होगा फिर वो ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा थोड़ी कम प्राप्त होगी। अगर भूपी जी 2 नंबर मिस हो तो जो मैंने बताया, मतलब 2 नंबर है बराबर, तब तक उनका मन सब अच्छा रहता है ना। और अगर 2 नंबर मिसिंग होगा तो मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे। इन लोगों के साथ में एक दिक्कत होती है, ये मतलब गैदरिंग से अपने आप को दूर रखते हैं, इनको पब्लिक गैदरिंग पसंद नहीं आती है, ये अकेले या अपने लोगों में ही खुश होते हैं। कुछ इस तरीके के इनके साथ में ये ट्रेड्स आते हैं। ठीक है। नंबर 3 अगर 2+ हो रहा है, यानी कि वो फिर अपने नेगेटिव अगर वो देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कहते हैं कि ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा थोड़ी कम होती है और इनका जो लक है ना वो कम साथ देगा। इनकी एजुकेशन के अंदर कुछ ना कुछ कभी ना कभी हर्डल ज़रूर आया होगा। जिनका भी 3 नंबर या तो मिसिंग है या 2+ हो गया, तो इस तरीके के उनके साथ में ये चीज़ें देखने को आम तौर पर मिलेगी। ठीक है। जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ये साइंस भगवान नहीं है। 100% तो सिर्फ भगवान या अल्लाह ईश्वर वही कह सकते हैं, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम 80 to 90% तक इसके थ्रू हम पहुँच जाते हैं, ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जो राहु से कनेक्ट है। नंबर 4 राहु से कनेक्ट है। और अगर राहु सेम वही ग्राउंड रूल, अगर ये 4 नंबर किसी के मोबाइल में 2+ रिपीट हो जाए
या मिसिंग हो तो क्या होगा, व्यक्ति वो अपने ही विचारों में उलझा रहेगा, जो उसके थॉट्स होंगे ना वो उसी के अंदर पजल हो जाएगा। ऐसे लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए होंगे, यानी कि ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों के पास पैसा थोड़ा कम रुकता है और थोड़ी सी इनकी नींद डिस्टर्ब होती है, इनको नींद थोड़ी मुश्किल से आती है या नींद की समस्या होने की प्रोबेबिलिटी बनाता है ये 4 यानी राहु। ठीक है, यहाँ तक ऑल गुड सो फार। आगे चलें। अब नंबर 5 की बात करें। नंबर 5 मरकरी यानी कि बुध से कनेक्ट है। ये बुध ये लाइफ के अंदर एक बैलेंस क्रिएट करता है। तो इसके अगर किसी के मोबाइल में 5 नंबर 2 प्लस रिपीट हो तो भी ये इम्पैक्ट गलत देगा, और मिसिंग हो तो भी इसके इम्पैक्ट मिस होंगे। तो एक चीज़ होती है कम्युनिकेशन, बोला जाता है बुद्धि और वाणी, यानी कि हम जो बोलते हैं और जो बुद्धि वो इस प्लेनेट से कनेक्ट होती है। तो अगर 5 किसी के भी मोबाइल में 2 प्लस या मिसिंग हो तो उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी, यानी कम्युनिकेशन जो कॉम स्किल होती है वो इतनी पॉलिश नहीं होगी उनकी। ताकि 5 नंबर के साथ में बहुत अच्छी, जिसके पास भी 5 नंबर हो, कहते हैं बहुत अच्छा बोलता है और वो अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करता है। पैसे की कमी बताएगा ये नंबर 5 अगर 2 प्लस या मिसिंग हो तो। इसके साथ में बिजनेस के अंदर अनसक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी होती है अगर किसी के मोबाइल में 5 मिसिंग या 2 प्लस, यानी कि वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें आएगी। कम्युनिकेशन स्किल में, बोलने में अपनी जो कॉम स्किल होती है वो थोड़ी हैम्पर होगी, पैसे की कमी होगी और बिजनेस के अंदर ये सक्सेस नहीं होने देगा मोस्ट प्रोबेबली। अब बात करते हैं नंबर 6 वीनस, शुक्र। जो आज के युग में सबसे इम्पोर्टेंट प्लेनेट वो है शुक्र, अपनी मेजॉरिटी के साथ में अभी है शुक्र। तो शुक्र अगर यानी 6 नंबर किसी की मोबाइल में 2 टाइम्स और मिसिंग है तो क्या होगा, ऐसे पर्सन की लाइफ यानी कि मैरिटल लाइफ के अंदर कुछ ग्लिचेस, यानी कि जो मैरिड लाइफ होती है उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना होती है उनकी मैरिड लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो। इसके साथ साथ किससे कनेक्ट है शुक्र, लग्जरी और पैसे से। तो इसके भी चांसेस होते हैं थोड़े से कम होने के, यानी कि पैसे की या जो लग्जरी हम चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर वो मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इस शुक्र की वजह से 6 नंबर की। और शुक्र ये 6 नंबर कहीं हमारे ऑकल्ट के अंदर मैरिज से भी रिलेट होता है। अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है और उसके मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, नहीं तो उसको ऐसा नंबर, अगर पॉसिबल हो, मैं ये नहीं कहता मोबाइल चेंज करा लो, अगर उनको आजकल सब जने 2 सिम तो कैरी करते हैं, 2 नंबर सबके पास होते हैं, तो एक ऐसा नंबर दिलाओ जिसके अंदर 6 आ जाए तो उनकी शादी की संभावनाएं थोड़ी तेज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 केतु से कनेक्ट है, केतु प्लेनेट से। तो अगर किसी की मोबाइल में नंबर 7 2 से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, 2 प्लस या मिसिंग हो तो क्या होगा, ऐसे लोगों के वर्क के अंदर और पढ़ाई के अंदर डिस्टरबेंस होती है। ऐसे लोगों के काम और पढ़ाई के अंदर डिस्टरबेंस होगी और इनके हर काम के अंदर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स यानी कि रुकावट आती है। ऐसे लोगों के हर काम बनते बनते रुक जाएंगे या हर एक के कामों के अंदर रुकावट आएगी, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स लेके आएगा ये नंबर। अब बात करें अगर हम नंबर 8 की, जो कि कनेक्ट है सैटर्न यानी कि शनि, और शनि का नाम सुन के पसीने छूट जाते हैं सबको, है ना, ऐसा होता है।
शनि का अगर किसी ने पंडित जी के पास गए और सिर्फ उन्होंने बोला शनि, बस आगे कुछ नहीं बोला, वो शनि सुन के ही सबके कान है ना वो बोम्स होते हैं ना स्किन के ऊपर, ऐसे वो रोए जैसे, ऐसा एकदम ऐसा हो जाता है। बट शनि से डरने वाली कोई चीज़ है ही नहीं, जहाँ तक इस चीज़ को, जहाँ तक मैंने सीखा और मैंने जाना, शनि एक ऐसा प्लेनेट है, शनि कहते हैं जज है, और वो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है कि मेरा है तो इसको थोड़ा हम सॉफ्ट कॉर्नर दे देते हैं और जो दूसरा उसके लिए हार्ड हो जाए। शनि जज करता है किसके बेस के ऊपर? सबूत, है ना, कानून कहता है ना, कानून किसके ऊपर? सबूतों पे विश्वास करता है। तो ये शनि भगवान है, ये फैक्ट के ऊपर जज करते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, आप पूरे इथिकल से, ईमानदारी से चलते हैं, तो यही शनि ऐसा है, ये शनि ये आपको वो दे देगा जो कोई नहीं दे पाएगा। अल्टीमेट विनर बनाने की गारंटी भी शनि देता है, पता है आप लोगों को। बट ये सिर्फ इतना ही कहता है, अपने काम को इथिकल और सही तरीके और ईमानदारी से करो। एक चीज़ हमने सुनी है ना सब लोगों ने, देर है पर अंधेर नहीं है, ये 8 के साथ में लगा दो आप। डिले हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन नहीं होने वाली चीज़ कोई नहीं है। देर है अंधेर नहीं है। अगर आप सही है तो आपको ये ताज भी आपके सर के ऊपर लाके दे देगा, और अगर आपने गलत कुछ किया तो ये आपका सर का ताज तो हटाएगा ही हटाएगा, और आपको कहते हैं ना नीचे गिरा के छोड़ेगा। ये शनि है। इसलिए शनि से वो डरे जिनके कर्म और जिनकी नीयत अच्छी नहीं है, बाकी शनि से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो 8 नंबर किसी के मोबाइल में अगर रिपीट होता है 2+ या मिसिंग है, तो ये अब यहाँ पे अपने नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो ऐसा क्या होता है कि आलस, लेज़ी मतलब वो होगा। इसके साथ में फाइनेंस मैनेजमेंट होगा ना, वो उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि 8 नंबर को हम फाइनेंस मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। इसके साथ में भौतिक साधनों का अभाव हो जाएगा ये 8 नंबर के द्वारा। और 8 नंबर है ना, ये विजडम, बुद्धिमत्ता भी है। तो ये कहीं ना कहीं ये भी नंबर आपके डिसीजंस के साथ में कनेक्ट होता है। तो आपके वहाँ पे डिसीजन जो हो सकता है, मे बी हो सकता है या तो रॉन्ग हो या राइट डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोग जिनके मोबाइल में 8 या मिस होते हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, नंबर 9। नंबर 9 इज़ कनेक्ट विथ मार्च। नंबर 9 मंगल के साथ में कनेक्ट है, और मंगल को हम हनुमान जी के साथ में जोड़ते हैं, और हनुमान जी की एनर्जी और गुस्सा सब लोगों ने देखा हुआ है। तो अगर 9 नंबर किसी के मोबाइल में मिसिंग या 2+ रिपीट है, तो ऐसे लोगों को गुस्सा ज़्यादा आएगा, ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, और एक सर्विस वाली जो एक भावना होती है ना, सेवा का भाव जो हम सर्व करना चाहते हैं, वो उसके अंदर कमी आ जाएगी अगर किसी के मोबाइल में 9 2+ या मिसिंग हो। तो ये मैंने आपको 1 से लेकर 9 तक के बारे में, इनके क्या गुणधर्म है, ये कैसे एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये मैंने बताया। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। अगर जैसा मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी, किसी के भी कोई क्वेश्चन है प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। मैं लास्ट में सबके क्वेश्चन लूँगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैं लूँगा, आपके जो भी क्यूरीज होगी मैं लूँगा उसको, आप बेफिक्र होकर बैठिए। बट उस क्वेश्चन के चक्कर में जो दूसरी चीज़ बताऊँगा, आपका फोकस आपके क्वेश्चन पे रहेगा, तो वहाँ पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। 9 नंबर का फिर से बताइए, और 7 का फिर से बताना, ठीक है। रिपीट कर देते हैं। नंबर 7 जो केतु से कनेक्ट है, नंबर 7 अगर किसी की मोबाइल में मिस या 2+ यानी नेगेटिव दे रहा है, तो क्या देता है? कामों में डिस्टरबेंस, पढ़ाई में डिस्टरबेंस, और उनके जो काम बनते बनते रुक जाएंगे, या रुकावटें यानी कि ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनके वर्क के अंदर। ये 7 नंबर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है या मिसिंग है तो। और अगर 9 नंबर की बात करें, मंगल यानी एनर्जी, मंगल को हम
सॉरी एनर्जी हनुमान जी से मैंने बोला ना, उससे जोड़ते हैं। तो अगर 9 नंबर किसी के मोबाइल में 2+ या मिसिंग है तो क्या होगा, गुस्सा ज़्यादा आएगा, है ना, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाएगा, है ना, संघर्षशील जीवन हो जाएगा, और जो एक हमारी सर्व करने की जो एक फीलिंग होती है, सेवा भाव जो होता है, उसमें कहीं कमी आ जाएगी इस 9 नंबर की नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है सबको? चलिए, मतलब आप सब लोग वाइज हो, है ना, बस फिर क्या चिंता है। अब मैं आपको बताता हूँ कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। जो हमने अभी जो ग्राफ बनाया था ना, एक हमने नंबर लिया, आप सब ने अपने नंबर लिए होंगे। तो जैसे मान लीजिए किसी का नंबर 4 नंबर स्टार्ट होता है, जैसे 94, है ना, किसी का होता होगा 91, किसी का होता होगा 76, फर्स्ट 2 डिजिट, पहली 2, उसके अंदर जैसे मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ, ठीक रहेगा। जैसे मान लिया किसी के फ़ोन स्टार्ट होता है 94 से, बाकी सारे जो नंबर से जस्ट ऐसे ही उनको काउंट करना। जैसे मान लिया 31 आ रहा है किसी के मोबाइल में, ये जैसे ये 3 और 1, अगर मान लिया किसी की मोबाइल के 10 नंबर की जो डिजिट है उसमें 31 आ रहा है साथ में, तो ये जो 31 आता है इसको हम क्या बोलते हैं, 2 नंबर जो आगे पीछे के भाव में आ जाएं, आगे और पीछे के भाव में, जैसे 3 और 1, तो इनको क्या बोला जाता है, युति, यानी कि कंजक्शन, इनको बोला जाता है कंजक्शन। तो जैसे अगर किसी के मोबाइल में 31 कहीं पर भी है तो ये कंजक्शन, यानी 3 यानी कि बृहस्पति गुरु और 1 यानी कि सूर्य, तो ये कंजक्शन क्या बना, गुरु सूर्य का। तो अगर किसी की मोबाइल में ये 31 नंबर आते हैं, इसका मतलब क्या होगा, हाई एजुकेशन, नेम फेम, मान सम्मान, फादर एंड सन का रिलेशन अच्छा, और इसके साथ में ये 31 नंबर आपको ज्योतिष की तरफ भी बताता है कि ऐसे लोग ज्योतिष में भी अच्छे काम कर सकते हैं, है ना, अगर 31 किसी के मोबाइल में आता हो तो। अब मान लिया किसी के मोबाइल में 1 और 9, 91 या 19 हो तो 1 है सूर्य और 9 है मंगल, तो ये कंजक्शन क्या बताता है 19 का, ऐसा जिसके पास 19 या 91 है तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के इंजीनियर बनने के योग होते हैं, इंडिपेंडेंट काम करना इनको पसंद आता है, इनको इंडिपेंडेंट वर्क करना पसंद होता है, और इनको इंजीनियर बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब अगर किसी के मोबाइल में जैसे मान लिया 3 और 6 आ रहा है साथ में, है ना, 3 6 यानी कि 3 यानी कि गुरु बृहस्पति और 6 यानी कि शुक्र, तो गुरु शुक्र क्या बोलता है ये कंजक्शन, उच्च शिक्षा, धार्मिक, और ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है, ठीक है, ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं, अगर किसी के मोबाइल में 17 साथ में हो तो 17 का कंजक्शन बनता है, यानी कि सूर्य और केतु का, 1 और 7 का, तो ये क्या बोलता है,
1 और 7 का कंजक्शन हो तो कहते हैं कि अगर किसी का गवर्नमेंट जॉब है तो वो छूटने के चांसेस बनाता है। ये गवर्नमेंट जॉब छूटने की प्रोबेबिलिटी बनती है, संभावना। और इसके अलावा ये दो संबंधों का योग बताता है। दो संबंधों का योग इन द सेंस आपकी मैरिज होने के बावजूद भी मतलब एक और कोई रिलेशन क्रिएट होने की ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है। इसके साथ साथ ये 1-7 का कंजक्शन हड्डियों में प्रॉब्लम्स भी शो करता है। हड्डी में दर्द हो सकता है, कुछ भी हड्डियों से, बोन से रिलेटेड दिक्कतें बताता है ये। ठीक है। और अगर किसी के मोबाइल के अंदर 9-5 नंबर साथ में आ रहा है ना, 9-5 यानी कि मंगल और बुध, है ना, मार्स और मरकरी। ये क्या बताता है कि ऐसे लोग बहुत ही स्पष्टवादी यानी कि क्लियर कट बात करने वाले, मुंह के ऊपर बात करना, पीछे बैक बाइटिंग नहीं, जो भी बोलना एकदम क्लियर और सामने बोलना। इसके साथ में ऐसे लोगों की माइंड जो है ना, ब्रेन बहुत शार्प होती है, यानी कि तीव्र बुद्धि। 5 नंबर मैंने बताया था ना, बुद्धि और दूसरा वाणी, दो चीज़ों से कनेक्ट है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत फास्ट, तीव्र होती है, शार्प माइंडेड। अगर किसी के मोबाइल में 7-5 का कंजक्शन आता है, 5-7 या 7-5 यानी कि बुध और केतु, तो ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के ऑकल्ट के अंदर सक्सेस मिलने के चांसेस होते हैं। अगर जिनके मोबाइल में 7-5 साथ में आते हैं, ऐसे लोगों के ऑकल्ट के अंदर, ज्योतिष के अंदर सक्सेस होने के चांसेस होते हैं, बनते हैं। अगर किसी के मोबाइल में 6-7 साथ में आ जाए, यानी कि वीनस और केतु, शुक्र और केतु, तो ये इंडिकेशन देता है ऐसे लोगों की 2 मैरिज होने के चांसेस बनते हैं। मेरी बात वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, हम 100% नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों की 2 शादी होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ पैसा भी खर्च ज़्यादा करवाता है अगर इस तरीके से कोई कंजक्शन आता है तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसमें अलग अलग तरीके के और कंजक्शंस होते हैं। इसमें एंटी नंबर्स भी देखते हैं, विरोधी अंक, जैसे 1-8 साथ में आ जाए, सूर्य और शनि, ये आपस में कहते हैं यहाँ पे एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते, सूर्य और शनि। तो अगर किसी के नंबर्स में 1-8 या 8-1 अगर कंजक्शन बनता है तो क्या बोलते हैं, ऐसे लोग की इंसल्ट होने के चांसेस होते हैं, यानी अपमानित होने के चांसेस होते हैं। इनकी फैमिली के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं रहती है, अशांति बनी रहती है, हर काम के अंदर कुछ न कुछ रुकावट आना। इसके साथ में फादर सन के रिलेशन के अंदर हार्मोनी नहीं दिखेगी। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो वो उसमें भी कुछ डिस्प्यूट आ सकता है अगर 1-8 या 8-1 का कंजक्शन हो, यानी हम इसको बोलते हैं विरोधी अंक, एंटी नंबर्स, अपोजिट नंबर। ऐसा अगर 9-4 का या 4-9 का हो तो ये भी एक विरोधी है कंजक्शन, मंगल राहु। तो ऐसे का क्या बोला जाता है, एक तो गुस्सा ज़्यादा आएगा और लड़ाई झगड़े के ज़्यादा योग बनते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है। अब इसके अलावा और आते हैं चौकोर दृष्टि। अजीब सा वर्ड लग रहा है ना, चौकोर दृष्टि क्या होती है? चौकोर दृष्टि ऐसे होती है, जैसे चौकोर दृष्टि है ना, एक मिनट, चौकोर दृष्टि होगी जैसे 3 नंबर आ जाए और 8 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर, जैसे कि ये 3 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है,
ये 2, ये 3, ये 4, तीन मतलब ऐसे, ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, यानी कि 3 से 8 किस पे है, 4 के डिस्टेंस पर है। जैसे ये 3 से 6 दूसरा और 2 तीसरा और 2 से 8 ये, तो दूसरा तीसरा चौथा, इसे बोली जाती है 3 और 8 का कंजक्शन, इसे बोल लेते हैं हम चौकोर दृष्टि। ये क्या बताता है, गुरु और शनि, 3 गुरु और 8 शनि। तो कैसे बताता है, ये ऐसे लोगों की लाइफ स्ट्रगल, संघर्षशील जीवन रहेगा, पारिवारिक अशांति, इसके साथ में एस्ट्रोलॉजी में जाने के चांसेस, और ऐसे लोग एडवाइज़र बहुत अच्छे बन सकते हैं, गुड एडवाइज़र ऐसे बोला जाता है। ये चौकोर दृष्टि होती है इस तरीके से। और चौकोर दृष्टि बताऊं तो एक ये भी बनती है 9, और 8। ये भी देखें तो ये भी, ये 9 यानी कि 8 9 से 4 पे, यानी ये अगर काउंट करें ऐसे तो दूसरा तीसरा, यानी यहाँ पे 4 नंबर होता, और ये हो गया ना 4, ये 5 हो गया दूसरे पे, 4 हो गया तीसरे पे, और 8 हो गया 4। ये भी चौकोर दृष्टि बनती है, यानी कि मंगल और शनि की। तो ऐसे लोगों अगर जिनके मोबाइल में 9 और 8 का कंजक्शन है, चौकोर दृष्टि आ रही है, तो पारिवारिक अशांति, भाइयों से विरोध, आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क, और असाध्य रोग, मतलब ऐसे क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस, इसमें ये कह सकते हैं हम क्रॉनिक डिजीज होने के चांसेस, अगर ये इस तरीके की अगर चौकोर दृष्टि बनती है तो। ऐसे 1 4 की है, 6 9 की है। फिर एक बनता है त्रिकोण संबंध, यानी कि 3 नंबर का, जैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। त्रिकोण संबंध कैसे बनेगा, जैसे 9 से 6 और 6 से 4, यहाँ पे 4 होगा, तो 9 से 6 और 6 से 4, ये त्रिकोण ट्राइंगल बन गया ना। ये इस तरीके से अगर देखें तो ये क्या बना, ट्राइंगल बना ये। तो ये 6 9 4 का ट्राइंगल, गुरु शुक्र मंगल और राहु, शुक्र 6 मंगल 9 और 4 राहु, अगर ये आपस में हो तो क्या होता है, पति पत्नी के लिए भाइयों में अनबन होगी, पति पत्नी के लिए भाइयों में अनबन, 2 रिलेशन चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, शादी के होने के बावजूद भी, यानी मैरिड होने के बावजूद भी एक एक्स्ट्रा रिलेशन, और क्राइम यानी अपराध से आप कहीं ना कहीं रिलेट हो जाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ आपसे गलत होने के चांसेस, अपराध है ना जिसको क्राइम बोला जाता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट होने के चांसेस बताता है। इस तरीके से और भी काफ़ी सारे होते हैं जो हम आगे जो कोर्स होता है उसके अंदर हम बताते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक होते हैं, एक कोई भी 3 नंबर लाइन में आ जाए, जैसे 319 या 675 या 284, ऐसे अगर ये तीनों नंबर साथ में आते हैं तो इसको हम बोलते हैं कर्ण विकर्ण। तो जैसे मान लिया किसी की मोबाइल में 284 है ना, 284 आ गया एक सिमेट्री में, तो 2 यानी कि चंद्र, 8 यानी शनि और 4 यानी कि राहु। अब ये चंद्र शनि राहु जो एक कर्ण विकर्ण मत है, इसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को आप एडवाइस कीजिए कि रिस्की फायर और रिस्की वाटर से दूर रहे, यानी आग और पानी से थोड़ा दूर रहे, सतर्क रहे, बिहेवियर रहे। थोड़े मानसिक कष्ट होने की चांसेस बनते हैं यहाँ पे, यानी कि मेंटल स्ट्रेस दे सकता है ये। और ये भी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी बताता है कि एक्सीडेंट्स के चांसेस बनते हैं।
चांसेस बनते हैं, फिर मेरी बात को देखना, चांसेस बनते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। इस तरीके से और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं, 319 है, 675, 362, 178, 954, इस तरीके से ये काफ़ी सारे ऐसे कंजक्शंस, चौकोर दृष्टि या त्रिकोण या कर्ण विकर्ण, ये ऐसे बनते हैं। इनके एक एक सारे रिलेशन अलग अलग नंबर्स के। इसके अलावा जब हम जो ये कोर्स होता है, जो 3 डेज़ का हमारा कोर्स है, उसके अंदर भी हम 99 1 से लेकर 99 नंबर्स तक की डिपिक्ट हम करते हैं नंबर्स को। हर डबल नंबर का या सिंगल नंबर तो जैसे मैंने बता दिया आपको, अब 10 आ गया या 11 आ गया, 12 आ गया, 23 आ गया, 28 आया, 35 आया, 40 आ गया है ना, 52 आ गया। ऐसे ये नंबर्स अगर दोनों ही ऐसे कंजक्शन होते हैं तो इनका मतलब क्या होता है, ये पूरा डिटेल के अंदर। और उसके साथ में भी देखो, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने मोबाइल नंबर उसका चेक किए और अब बोल दिया कि ये नंबर तो आपके लिए सही नहीं है, इसमें ये दिक्कत आ रही है, मे भी हो सकता है दिक्कत आ रही है, आप अपने नंबर चेंज कर लो। सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा ना। जो बिजनेस के अंदर हैं आज सब जगह 5-5, 10-10, 20-20 साल से जो नंबर्स चल रहे होंगे जिनके, अपने सब जगह पे वो नंबर दिए, कहाँ पे चेंज करवाएंगे आप। और अगर कोई आपसे 2 साल बाद में कनेक्ट करना चाहे और अगर आपके नंबर चेंज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे में कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि हम मोबाइल नंबर ही चेंज करवाएं, हम उसी नंबर के अंदर कुछ ऐसी रेमेडी करवा दें, है ना, कुछ ऐसे नंबर्स हम ऐसा ऐड करें उसके अंदर, मतलब आर्टिफिशियली हम इसको साथ में कुछ नंबर ऐड करें। वो कैसे होते हैं, वो पूरी डिटेल्स के अंदर। तो उसके जो भी बैड इन्फ्लुएंस आ रहे हैं या बैड इम्पैक्ट आ रहा है उसको हम कम कर सकते हैं, कलर्स के थ्रू, स्क्रीन सेवर्स के थ्रू, काफ़ी सारी चीज़ें, लॉक्स के थ्रू, कैसे भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो इम्पैक्ट्स को हम थोड़ा कम कर सकते हैं उनके लिए। ये नहीं है कि हम तो बस नंबर चेंज करवाना ही है। जैसे पहले जब वास्तु हुई थी, वास्तु जब आई थी, तो वास्तु थोड़ा सा लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए क्या किया था, थोड़ा ही फोड़ाई चालू करवा दी थी, डेमोलाइजेशन चालू हो गया था। कोई भी कहता अच्छा तेरे ये कि नहीं तुम्हारे घर में ये वास्तु दोष है, अब एक काम करो इसको यहाँ से तोड़ दो। वो बेचारा पहले ही परेशान है, वो इकोनॉमिकल पहले ही टूटा हुआ, फिर इसके ऊपर आप एक और खर्चा दे रहे हो। तो वो तो आपके पास ट्रीटमेंट लेना आया था, आपने तो उसको और खर्चा दे दिया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं थी। और अब जो सही तरीके से जो वास्तु होती है उसमें सिर्फ एक डायरेक्शन ऐसा है जो ये करवाता है, अदरवाइज कोई भी दिक्कत हो विदाउट तोड़ाई फोड़ाई हम उसको सही कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस आते हैं हमारी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर। तो अगर यहाँ तक सही है जो मैंने अभी बात की, जो बताया, ऑल गुड सो फार। अगर कोई अच्छी एजुकेशन चाहता है ना बच्चों के लिए, अगर स्पेशली मैं बात करूँ या अच्छी एजुकेशन के लिए, तो उसके मोबाइल में 15 और 51 का मतलब आप नंबर्स लेके आ जाइए। या जब बच्चों को हम नंबर्स दिलाते हैं, उनको फ़ोन दिलाते हैं 10th 11th 9th में जब भी है, तो ऐसे नंबर्स लीजिए जिसके अंदर 15 या 51 आए, तो ये इनको एजुकेशन के अंदर सपोर्ट करेंगे। ये ऐसा नंबर है, ये आपको एक नंबर सूर्य है ना, नेम फेम भी यानी अच्छा, और उसके साथ कम मेहनत में थोड़े ज़्यादा रिजल्ट देगा ये 15 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर किसी की मैरिज में डिले हो रहा है, शादी जल्दी करवाना चाहे, तो ऐसे लोगों को अपने मोबाइल के अंदर 17 या 71 का कंजक्शन ले लें, इस नंबर को इंक्लूड करें, शादी भी होने के चांसेस हैं और इसके साथ साथ नौकरी भी लग जाएगी। जिनको अगर जॉब के अंदर जॉब नहीं लग रही है या जॉब में कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वो इस तरीके से नंबर्स को अपने मोबाइल में ले। या फिर उसका एक और तरीका है, हम कैसे आर्टिफिशियल इसको कर सकते हैं। यदि खुद का बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे, ऐसे लोगों को आप 19 या 91 ऐसे नंबर्स कंजक्शन उनके मोबाइल में होने चाहिए, या वो लें तो फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे और प्रॉपर्टी के लिए कोई कहता है मेरे को कोई अच्छा नंबर बताओ प्रॉपर्टी के लिए, देन हम उसको 38 या 83 वाला कंजक्शन दे सकते हैं। बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, कोशिश ये कीजिए आपके मोबाइल में 0 नंबर नहीं आए, उतना अच्छा है।
क्योंकि ये जिस नंबर के साथ में आता है उस नंबर के जो कारक तत्व होते हैं ना, कारक तत्व पर्टिकुलर इन नंबर्स के कारक होते हैं, उनको वो डिस्टर्ब कर देता है। और एक जीरो नंबर ऐसा है जो कोई यहाँ पे कुछ अच्छा नंबर आ सकता है उसकी जगह ये ले लेता है ना, और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, तो एक जगह तो ख़राब कर दी ना इसने। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहे और प्रॉपर्टी के लिए अच्छा नंबर कौन सा होता है, वो है 38 या 83 का। अगर कोर्ट केस चल रहा है किसी का, फैमिली टेंशन है ना, या कोई मिलिट्री और पुलिस में जाना चाहे, उनके लिए 49 या 94। अगर किसी की मोबाइल में 65 या 56 है, ऐसा बोला जाता है, 2 शादी के योग भी बताता है ये। एक 58 और 85 का कंजक्शन नोट कीजिएगा, ये हमेशा पैसे को ब्लॉक कर देता है। 58 या 85 नॉट गुड फॉर मनी, ये मनी को ब्लॉक करता है। अगर किसी की मोबाइल में 89 या 98 है, 89 या 98 है, ये लंबी बीमारी का योग बता रहा है। 98 या 89 अगर किसी के मोबाइल में है तो ये एक लॉन्ग डिजीज़ की तरफ इशारा करता है। अगर किसी को पैसे चाहिए, पैसे के लिए एक अच्छा कंजक्शन बताता हूँ मैं आपको, 29 या 92। 29 या 92 ऐसा नंबर है, ये आपको पैसा दिला सकता है। नेम और फेम, जो लोग चाहते हैं हमारी नाम और शोहरत मिले हमें, वो 13 या 31 अपने नंबर्स के अंदर इंक्लूड कर लें। 13 या 31 ये मेरे मोबाइल नंबर में आता है, 1133 ऐसे। ठीक है, एंड एक किसी के अगर 12 या 21 होता है ना, कहते हैं ये बिना मतलब के पैसे भी खर्च कराता है। किसी के मोबाइल में 12 या 21 साथ में आ जाए तो कहते हैं बिना मतलब के पैसे खर्च करवाता है। एक ग्राउंड रूल जो मैंने बताया था अभी फिर बता देता हूँ, कोई भी नंबर मोबाइल में 3 से 4 बार रिपीट हो रहा है, यानी 2+ है, तो उस नंबर से रिलेटेड वो ग्रह उसकी कुंडली में चेक कीजिएगा, शायद ख़राब मिलेगा आपको। अगर कोई भी नंबर 3 से 4 बार आ गया किसी के मोबाइल में, तो वो ग्रह उसकी कुंडली में अच्छा नहीं हो सकता, वो गड़बड़ होगा। या तो खुद कमज़ोर भी हो सकता है, या किसी दूसरे ऐसे ग्रह के साथ बैठे जो गलत है, पापी ग्रह जैसे बोला जाता है ना। बस यही है। एक बिजनेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बताऊँ, अच्छे बिजनेस के लिए 66 92 या 29, 66 को साथ में 92 या 29, ये बिजनेस के लिए होगा। 5 and 3 फॉर एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहें वो 5-3 का कॉम्बिनेशन ले लें। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में होपफुली। अब मैंने तो कोशिश की आपको इजी वर्ड्स के अंदर बताने की, कहाँ तक मैं पहुँचा ये आप लोगों के रिएक्शंस या फीडबैक्स ही बताएंगे। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा डेमो, और अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो अनम्यूट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अनम्यूट आप अपना आप कर लीजिए, किसी क्वेश्चन बोलिए एक एक कर, और जिसके वीडियो ऑन है वही क्वेश्चन करे, वीडियो ऑफ है वो क्वेश्चन नहीं करे। चलिए बताइए, किसके क्वेश्चन? किसी के नहीं है? गुड। वरुण जी का अनम्यूट कीजिए, वरुण जी। अनम्यूट कीजिए सर, आपकी तरफ से नहीं हो रहा। एक जस्ट ए मिनट। यस प्लीज, अब अनम्यूट कीजिए वरुण जी। सर मैं ये जानना चाहता था कि जो आपने चौकर और त्रिकोण वाला बताया था, अगर उसमें कुछ मिसिंग हो वर्ड एक,
वो पॉइंट मिसिंग है तो अब भी वो काम करेगा या नहीं सर? क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ सर, क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ जो आपने एक ये बताया था चोकर वाला और त्रिकोण वाला जो बताया था आपने, कौन सा वाला? चौकोर? चोकर और जो ट्रायंगल बताया त्रिकोण? था आपने, ट्रायंगल वाला? त्रिकोण वाला। हाँ यस हाँ। सर। इसमें अगर कहीं पॉइंट कोई मिसिंग है, मतलब वो नंबर मिसिंग है वहाँ पे, लाइन खाली है वहाँ पे, मिसिंग है तब तो भी वो फिर वो तो बना ही नहीं ना। बना अगर नहीं एक है। एक नंबर मिसिंग हो गया तो फिर वो बनेगा ही नहीं। वही ट्रायंगल कब बनेगा? जब वो तीनों ऐसे मिले, या तीनों वहाँ चौकोर पे, होगा जब 3 और 8। अगर 8 नहीं है तो चौकोर बना ही नहीं वो। तो मतलब फिर अगर वो टू एक, नहीं होगा, 3 और 6 और 8 के बीच में टू नहीं होगा, मिसिंग होगा, तो वो नहीं बनेगा। हाँ नहीं नहीं। और जी सुधा जी। या गुड जी इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आपने बताया 9 8 और 8 9 का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता। 9 तो 8 और 8 9 का जी। या तो ज्यादातर फोन नंबर्स तो 9 8 पे होते हैं, हाँ। तो फिर उन सब के साथ ये प्रॉब्लम होती है। नहीं, तो कोई फिर ज़रूरी थोड़ी ना 9 8 साथ में ही हो। 9 1 8 भी तो हो सकता है, 9 4 8 भी तो हो सकता है। नहीं नहीं, जैसे स्टार्टिंग नंबर ही 9 8 से शुरू होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं 9 8, जैसे हाँ हाँ 9 8 इन नंबर से ही शुरू होते हैं ना बेसिकली हाँ। नंबर्स। तो प्रॉब्लम बता रहा है कि ये प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो हो सकती है। तो हम ओके। क्योर हो जाएं तो अच्छा ही है ना उसके लिए। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, ऐसे मैंने बोल दिया तो बस वो सब बीमार ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हो सकता है, और अगर नहीं है तो होने के चांसेस हैं। भाई जब हमको पता चल जाए कि परसों से लॉकडाउन लगने वाला है, तो हम सारे काम कल ही निपटा लेंगे ना, या वेट करें कि नहीं लॉकडाउन लगता है फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये एक क्योर करने के लिए चीज़ है ना। और सर, हाँ जी। बोलिए। सर जैसे आपने बताया कि ये कॉम्बिनेशंस प्रॉब्लम्स हैं कईयों में, और ये ट्रायंगल और ये चकोर दृष्टि, ये सब इनमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो नंबर्स को लिया कैसे जाए फिर? नंबर्स को देखिए, हम तो नहीं ले सकते हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी नंबर है। हाँ तो अगर फिर जैसे मान लिया कोई, आप एक नया नंबर ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमको अगर ये नंबर्स ध्यान हो तो उस हिसाब से हम, एक्चुअली क्या होता है आजकल कंपनीज पोस्ट पेड जो कनेक्शन देती है आपको, तो वो आपकी चॉइस के हिसाब से सीरीज़ बनाने का बोलती है। वो स्टार्टिंग वो देते हैं, उसके बाद अपनी चॉइस के नंबर आते हैं, उस वक्त ये चीज़ काम आ सकती है। और और जिसके पास एग्जिस्ट, हाँ जी। ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है नंबर, तो उसको तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते भैया इसे हम हटा दें, काम की नहीं है। हम उसके अंदर कुछ उसको रेमेडियल पार्ट करवाते हैं। अभी तो ये मैम सिर्फ 20%, ओके। 25%, अभी 75% बाकी है इसका, जहाँ पे सब चीज़ समझ में आती है। और ओनली शॉर्ट कोर्स है ये, 3 डेज़ का मैक्सिमम, बस। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप अपना, अपनी फैमिली का, अपने नोन्स का, आप उन सब के लिए ये चीज़ सही करवा सकते हैं। ठीक है। सर एक एग्जांपल से आप बता सकते हैं कि किस तरह से करेक्शन होती है इनमें? मतलब करेक्शन इन समझ द नहीं आया सेंस, कि कैसे करेक्शन, जैसे न्यूमरोलॉजी में तो हम वो ब्रेसलेट वगैरह पहन के और क्या कुछ रेमेडीज होती हैं उनसे कर लेते हैं करेक्शन, अब नंबर में कैसे करेक्शन होती है? फॉर What- एग्जांपल मेरा नंबर है 9462911338। अब देखिए इसमें 5 नहीं है, अब मुझे 5 की वाइब्रेशन चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ़ोन के अंदर ग्रीन कलर को इन्फ्लुएंस कर दिया, अच्छा, एक्टिव मतलब किया मैंने स्क्रीन। ग्रीन कलर को, मेरा 5 वहाँ से एक्टिव हो रहा है। अच्छा, ये जैसे तो स्क्रीन सिर्फ सेवर एक ग्रीन तरीका है, कर। हाँ हाँ। बहुत सारे तरीके हैं इसी 5 को लाने के लिए। अच्छा आर्टिफिशियल हम इंपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है। अच्छा, तो मतलब नंबर यही जो हमारे एग्जिस्टिंग नंबर हैं वो रहने दें, उनको जी चेंज करने की जरूरत नहीं नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं। उसी तरह से रेमेडीज करके इनको करेक्ट किया जा अब जैसे कोई एंटी नंबर आ जाता है, तो अब क्या सकता है। करेंगे? सास बहू का झगड़ा चल रहा है तो क्या करें, बहू को बाहर छोड़ दें या सास को बाहर कर दें? नहीं, उनका एक बीच वाला हम मीडिएटर लाते हैं ना, ताकि वो बहू को भी कंट्रोल करे और सास को भी कर ले, तो वो बेस्ट आइडिया होगा ना। यही रेमेडी है मैम मेरे पास तो।
इसी तरीके से रेमेडी देता हूँ। मैं वही समझ नहीं आई थी ना कि किस तरह से रेमेडीज हो, फोन नंबर जी में जी, कैसे तो हो। मैम ये तो जो फोर्स करें हमारी हाँ, तरफ से कोई इंसिस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता है आपको और लगता है कि हाँ ये यूज़फुल है और इसको पूरा सीखें, तो ओनली 3 डेज सैटरडे संडे का है ये, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो और मच। किसका क्वेश्चन है? सोडी मैम बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। सर जैसे आपने, मुझे ज्यादा तो नहीं समझ आया लेकिन ये समझ आया है कि जैसे आप कहते हो भी ये नंबर 3 नंबर है, 4 नंबर है, कुछ भी नंबर है 9 तक, हाँ तो हाँ उसमें कहते हैं 2 से ज्यादा बार रिपीट हो या मिसिंग हो, ये आपने बोला। लेकिन हाँ हाँ। अगर वो नंबर है तो उसका क्या बेनिफिट है, ये नहीं आपने बताया जो हर बार। हाँ, जैसे मैंने बोला कि जैसे 2 नंबर नॉर्मल है, यानी कि 2 बार ही रिपीट हुआ है, तो क्या होगा, उस आदमी का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उसके मूड स्विंग्स नहीं होंगे, उसका मन कंट्रोल में चलेगा, ऐसा अनियंत्रित मन नहीं होगा। तो ये चीज़, और जैसे टू टाइम्स प्लस हुआ या मिसिंग हुआ, मूड स्विंग्स बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस लो करेगा, मन में उचाट जैसे आएगा, और स्पेशली फुल मून होता है तब तो और ज़्यादा दिक्कत करता है। चंद्रमा की 16 मतलब कलाएं कि होती है ना, ये हाँ 16 जी, कला पे कब आता है? पूर्णिमा के दिन। तो वहाँ पे मतलब कि ये मतलब हुआ कि अगर एक बार रिपीट होता है या 2 बार होता है तो अच्छा है, 2 तक ये ठीक कहना है चाहिए। जी। हाँ? हर बार हर नंबर 9 तक, हाँ, जो दो हर नंबर से कम। हाँ, थैंक यू सर जी। जी। सर एक सवाल पूछना था। जी मैम बोलिए। सर ये 3 आ रहा है, जी तो इसका मतलब उसका क्या बनेगा? क्या बोल रहे हैं, वापस बोलिए। सर जैसे शुरू में नंबर के 033 आ रहा है, जैसे मेरे नंबर में आ रहा है 033, तो जीरो सर डबल जीरो तो काउंट हाँ, जीरो काउंट नहीं होगा काउंट नहीं होगा। तो जी। सर जो 33 है वो हाँ मतलब वो तो दोनों ग्रू बन गए, ग्रू हो गया ना वो, हाँ, तो तो मतलब उसका क्या? 2 तक है तो मैंने बोला बैलेंस है ये। नेगेटिव ट्रेड्स है, 2 के पॉजिटिव क्या होंगे? नॉलेज, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, गुरु का आशीर्वाद जैसे, या अल्लाह का करम, है ना, ब्लेसिंग उनकी, ये चीज़ें आपको मिलती है। आपको रिलीजियन बनाएगा, थोड़ा धर्मी, है ना। आप जी किसी भी मतलब रिलीजन से, लेकिन उस अपने रिलीजन के साथ में कनेक्ट कर देगा। सर अगर 034 आ रहा है तो 3 और 4 का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ये मुझे नहीं पता। 3 और 4 का मैम, ये तो कॉम्बिनेशन तो मैंने बोला ना 99 तक बनते हैं। ये पूरे एक एक कॉम्बिनेशन डिपिक्ट कर दूंगा मैं, उसके लिए नहीं टाइम नहीं, चाहिए फिर। हाँ, नहीं नहीं, शुरू का जैसे 3 और 4 है अगर, तो फिर उसमें क्या मतलब भाई गुरु और 3 और 4 राहु हो क्या जाएगा? होगा? 3 है गुरु और 4 है राहु। और तो लड़ाई झगड़ा होगा। नहीं, ये लड़ाई नहीं, क्योंकि राहु को बदनाम तो बहुत किया गया है, लेकिन एक्चुअल राहु क्या है? राहु पॉजिटिव आउटलॉयर बोलते हैं इसको। वो मतलब ऐसा नहीं है कि झगड़ा करना है ऐसा। वो 3 नंबर गुरु है ना, तो जैसे बाकी लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही ये 4 भी गुरु की रेस्पेक्ट करना जानता अच्छी तरीके से। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अच्छा है, नॉलेज भी होगी, और ये थोड़ा शार्प माइंड करेगा, है ना, कैलकुलेटिव फास्ट बना देगा नॉलेज के साथ। सर अगर किसी के मोबाइल नंबर में 4 दफा कोई नंबर आ जाए तो वो तो बहुत ही तो खराब बस हो वो जाएगा फिर मतलब। वो नेगेटिव है, जो मैंने लिखा है वो सब मिलेंगे आपको इसमें। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। थैंक जी मैम। रत्ना जी, रत्ना जी हैंड रेज कर रहे थे, क्या हो मैम? चलिए, जब तक मारिया जी आप बताइए, आपका हैंड रेज आ रहा है, कुछ क्वेश्चन है, बोलिए यस सर। जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कंट्रीज में होता है मोस्टली, सर जो ब्रांड्स होते हैं मतलब कि मोबाइल कंपनी के, सर उनका एक कोड होता है। सर जैसे हमारे पाकिस्तान में है 0332, सर जैसे यू फोन का है या मोबिलिंक का है, तो सर वो तो सब लोगों के पास जाएगा, तो सर वो चीज भी काउंट होगी, मतलब कोड काउंट होगा जो कंपनी का कोड है? आप उसको डेली यूज़ करते हैं? सर वो कंपनी के कोड से ही मोबाइल यूज होगा, वरना फिर नहीं होता। जैसे सर किसी किसी का जैसे स्टार्ट में 3 नंबर्स कंपनी के आते हैं 058,
तो सर हमें पता चलता है कि ये मोबाइल नंबर इस कंपनी का है। हम्म। तो सर वो तो अगर उस कंपनी के काफी लोग यूज करेंगे, जैसे 058 अगर सबका आता है तो वो तो सबका आएगा ना। वो तो कॉमन नंबर हो गया ना, वो तो फिर सबके लिए हो गया, सर वो तो इतना मैं शायद आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा, मैं बताता हूँ। जैसे इंडिया में कोई नंबर है +91, ये तो सबके लिए सेम है ना, हम तो इसको सर वो यूज़ तो नहीं कर, कंट्री कोड हो गया। सर मतलब जैसे अगर फॉर सपोज आपकी अगर अम, सर एयरटेल है इंडिया में, सर तो उसका कोई स्टार्टिंग कोड तो होगा ना, जैसे 058 या नहीं, ऐसा 132 मैम जो यहाँ भी पे नहीं होगा। है। हाँ, यहाँ पे एक टाइम तक एयरटेल की एक सीरीज फिक्स थी, यानी कि जो स्टार्टिंग नंबर है ना वो फिक्स होते यस। थे, यानी कि जैसे BSNL में चलता था 941, ठीक है। राइट सर। जी और जी। बट जैसे 94144 ऐसे चलते थे, तो उस पर्टिकुलर आदमी के पास तो ये नंबर आ गया ना, उसकी जो नंबर की जो एनर्जी है वो तो उसको इन्फ्लुएंस दे रही है। तो सेम एज इट इज़ हम नंबर के कंपाउंड जैसे 94 और 14 ऐसे 4114 इस तरीके से हम कंजक्शन ट्रोल करेंगे, बस उस ट्रोलिंग यानी कि मैंने 99 नंबर तक मैं बताऊंगा इस चीज़ को कैसे करते हैं। तो सर वो जो सीरीज कंपनी की तरफ से होती है सर, वो फिर हमें वो भी इफेक्ट करती है जी मतलब। करती है मैम, 100% करती थैंक यू सर। सर मेरा है। यही वेलकम सवाल था। जी। प्रीति मैम बताइए। अनम्यूट कीजिए मैम, ये आपका आवाज़ नहीं आ रही। हाँ चले गए प्रीति जी। से हाँ मैं जी। बोल रही हूँ, आप बताएं गुड एजुकेशन के लिए जिसके मोबाइल में 15 या 51 रहे तो हाँ अच्छा होता है बच्चों जी। के लिए। तो जैसे हमारी एक बच्ची के मोबाइल में 9560049215 है, लास्ट में 15 है। हाँ तो ये 15 एजुकेशन में उनको अच्छा सपोर्ट करेगा। अच्छा। सूर्य और बुध आ गया ना, नेम हाँ, फेम बुद्धि वाणी। लेकिन सर 2 नंबर 0 2 बार आ रहा है तो कहीं ना जीरो दो कहीं। बार तो खराब ही है ना मैम, ये तो जीरो तो जिस नंबर के पीछे आ गया, जैसे मान लिया 70 के पीछे आ गया 70, यानी कि हाँ, केतु के साथ में जीरो है, तो ये जो केतु के कारक है ना वो उनको डिस्टर्ब कर देगा पूरा। तो यहाँ 6 के बाद 00 आ रहा है। तो फिर वो जो शुक्र के जो होते हैं ना उसमें मतलब उसके कारक तत्वों को खराब करेगा वो जीरो, ये करता है। तो इस हिसाब से तो फिर सही नहीं होगा। जीरो तो हम वैसे ही मना करते हैं, जीरो हाँ, मत लीजिए, एक आए तो ठीक है, ज़्यादा नहीं। जब आप तो ट्रोलिंग करते हैं ना, जब क्रोल करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान ने ऐसा नंबर नहीं बनाया कि 10 के करें आप सब सही निकल जाए, लेकिन उसका रेशियो 50 से ऊपर रहेगा ना देन ठीक है। जैसे 10 नंबर है आपके पास, उसकी क्रोलिंग करना हमने चालू किया, उसमें से अगर 6 क्रोल सही मिलते हैं और अगर 4 ख़राब हैं तो भी रिकमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब नंबर को हमारे हिसाब से तो हम सेट नहीं कर सकते, पर एक काम कर सकते हैं कि अगर हमको लगता है कि ये गड़बड़ है तो उनका हम रेमेडियल करा दें उसको, ना कि उनको बोले कि आप मोबाइल नंबर चेंज करो, ऐसा नहीं। नहीं, तो जैसे कहने का मतलब था सर कि जैसे ये टोटल नंबर आ रहा है तो टोटल नंबर का इन्फ्लुएंस देखना है हमें। हाँ कंपाउंड का इन्फ्लुएंस देखेंगे बाकायदा, जो जैसे ये मेरे मोबाइल नंबर का आता है 46 है ना, 4 और 6 यानी 4 राहु और 6 शुक्र गुरु चेला, और इनसे बना नंबर 1 सूर्य, नेम फेम दिलाने के लिए, मान सम्मान, एक सन एंड फादर का रिलेशन अच्छा करने के लिए। इस तरीके से हम कंपाउंड और एक एक नंबर्स को डिपिक्ट करते हैं। तो उसी तरह लास्ट में हमारा भी है 8130145533। 5522 तो ठीक, 2 नंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से ज़्यादा रिपीट हो तो फिर देखते हैं उसको। अब फिर 3 के साथ 0 बैठ गया तो उसका 30% जो पॉजिटिव ट्रेड्स है वो बढ़ेगा। नहीं, तेरा यहाँ पे अगर हम जो एक्चुअली मैंने इस मोबाइल न्यूमेरोलॉजी में जो नंबर्स है ना इनको नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट किया हुआ है, तो वहाँ पे ये बताता है अगर 3 के साथ में 0 आया गुरु
तो इस 3 के जो भी कारक तत्व है ना उनको खराब कर देगा ये, बस ये मतलब है यहाँ पे इसका। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर क्या मोबाइल के नंबर हमारे डेस्टिनी और वो जो पर्सनैलिटी नंबर से कुछ उसका कनेक्शन बनता है क्या नहीं बनता? जरूर बनता है मैम, 100% बनता है। तो क्या हमारे हम अपने मोबाइल को अपने उसके नंबर से ले सकते हैं? मतलब जैसे अगर मेरा 7 बन रहा है तो मैं 7 नंबर के मोबाइल के पूरा कंप्लीट कर दूं? 7 उसका नंबर जन्म कैसे पूरा बन रहा है आपका? जो मेरी डेट ऑफ बर्थ से बन रहा है ना। हाँ, उसमें ये होगा जो आपका मोबाइल कंपाउंड से जो नंबर निकलता है ना उसको कंपेटिबिलिटी चेक की जाएगी आपके मूलांक और भाग्यांक जैसे बोलते हैं ना, ड्राइवर कंडक्टर बोल दिया या क्या बोलते हैं इसको, डेस्टिनी नंबर और ऐसे, इनसे कंपेटिबिलिटी चेक कीजिए, वो सही होनी चाहिए। तो अच्छा सपोर्ट करता है, बस यही होगा इसमें। और अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो फिर रेमेडी मोबाइल के साथ ही। जी जी थैंक यू सर। वेलकम मैम। जी ठीक है, यहाँ तक आप सबके क्वेश्चंस मैं भी सारे आंसर दे दिए। अब जो हमारा सैटरडे, कमिंग सैटरडे से जो कोर्स स्टार्ट होगा उसकी डिटेल्स ग्रुप के अंदर आ जाएगी, तो जो भी इंटरेस्टेड हो, 3 डेज़ का है, वीकेंड, सैटरडे संडे एंड फिर नेक्स्ट सैटरडे, यही शाम का टाइम, 1 से 1.5 घंटा, 3 कंप्लीट। उसके आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी सारी, और एंड ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेट भी इशू होंगे, और एक सरप्राइज़ होगा उसमें। ठीक है, ठीक है जी, तो फिर इजाज़त लें आपसे। होपफुली आप सबको अच्छा लगा हो, अच्छा या बुरा जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए ग्रुप के अंदर, ताकि ये हमको बूस्ट करता है। और फिर मैं कुछ और नया कोर्स डिज़ाइन, क्योंकि मेरी प्लानिंग चल रही है अब मेडिकल एस्ट्रो लाने की, एस्ट्रोलॉजी से मेडिकल कैसे चेक करें बीमारी, और एक लेके आएंगे हम मुहूर्त, पंडित की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर हम खुद बैठ के उस चीज़ के मुहूर्त, चाहे घर का, नींव का, शादी का, बच्चों के नामकरण का, कैसे पंचक आते हैं, कैसे नवरात्रे आते हैं, कैसे तारा अस्त होता है ना, मूल क्या होते हैं, नक्षत्र क्या, ये सारी चीज़ एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स होगा, वो भी, उसकी भी डेमो होगी, और आप जुड़े रहिए, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।